डीसी सर ने स्पष्ट कहा भी जिले की चेयरपर्सन है, लेकिन मंत्री जी ने ये कहा भी चेयरपर्सन हुई तो क्या हुआ, एक बार जगह पर बैठो, रुको एक बार, अपनी जगह जाके बैठो। 3 बार बोला उन्होंने, बार बार, और हाथों से इशारे भी किए भी बैठो एक बार, बैठो एक बार। द एबीसी न्यूज हरियाणा में मैं हूँ राज डाबला। फिलहाल आज का एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। उस घटनाक्रम को देखते हुए हम पहुंचे हैं जिला परिषद चेयरमैन सुमन सुभाष खिच्चड़ के घर और जानना चाहते हैं पूरा मामला क्या हुआ। आप सबको मैं बता दूं कि सुमन सुभाष खिच्चड़ आज जो है अपना लेटर पैड लेकर, जिस पर जो है जनता की मांगे और जनता के कामों के लिए जो है कमल गुप्ता जी के पास गए थे, क्योंकि वो यहाँ पर आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने आए हुए थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए फतेहाबाद आए हुए थे। तो ये उनके पास जाती हैं और जहां तक मुझे मामले की जानकारी है, तो जैसे ये मंत्री जी के पास पहुंची तो मंत्री जी ने कुछ इस तरह से इशारा करते हुए जो है इन्हें दरकिनार किया। मौके पर जो है इन्हें क्या महसूस हुआ उसका मुझे नहीं पता, मगर जहां तक मुझे महसूस हुआ वीडियो देखकर, मुझे ऐसा लगा कि मंत्री जी के द्वारा बार बार जो है 2 से 3 बार इनको दरकिनार किया गया और फतेहाबाद के डीसी जो है मौके पर ये कहते रहे कि ये चेयरमैन है जिला परिषद के। फिलहाल हमारे साथ सुमन जी, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। नमस्ते जी। नमस्कार। सुमन जी, किस तरह से पूरा मामला हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी खोल के बात बताइए। आज मंत्री जी फतेहाबाद आए, कष्ट जी निवारण समिति की बैठक थी जी और हम इकट्ठा मंच साझा कर रहे थे। जी वहाँ हमारी भी जिला परिषद के रिगार्डिंग एक कंप्लेंट थी, तो वो भी जी मैं लेके गई उनके जी पास। तो उन्होंने एक भी नहीं सुनी मेरी, बोले एक बार आप रुको, एक बार रुको। मैंने कहा मंत्री जी एक बार आप ले तो सही मेरी एप्लीकेशन। तो उन्होंने कागज भी नहीं पकड़ा और बोला एक बार आप बैठो। फिर भी मैं वेट करती रही, चलो कोई बात नहीं, बुलाएंगे मंत्री जी मेरे को, लेकिन लास्ट तक मैं वेट करती रही। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा भी मैडम चेयरमैन आए थे, उनकी क्या दिक्कत थी, एक बार उनको भी बुलाओ। इसके बाद वहां पर जो मौजूद थे अधिकारी, जैसे डीसी महोदय थे, वो भी हाँ, कुछ बोल रहे थे। हाँ, डीसी सर ने कहा ये जिले के चेयरपर्सन है और इनकी कोई शिकायत है। फिर और उनका वो क्या मेरी रिएक्शन पर्सनली था? शिकायत नहीं थी, जिला परिषद की शिकायत थी। हमारा कोई शेयर था, वो नहीं मिल रहा था हमें काफी लंबे टाइम से। तो हम चाह रहे थे भी चलो आज हमारी ये कष्ट निवारण समिति की बैठक है, इसमें हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी तो कष्ट दे के चले गए। कष्ट दे के चले गए। अच्छा, मंत्री जी का क्या रिप्लाई था डीसी साहब को? वो उनकी तो सुनी नहीं उन्होंने, मेरे को इशारा करते रहे भी आप रुको एक बार रुको आप। अच्छा, एक बार रुको हाँ, आप। लेकिन फिर भी मैंने वेट किया, मैंने चलो कोई बात नहीं, बात चल रही है तो बाद में भी मंत्री जी एक बार पूछेंगे कि आपका मामला क्या है। सारी चीजें क्लियर होगी, मंच से उतर भी गई। उसके बाद भी फिर हमने कहा भी ऐसा क्या था, भी आपने हमारी बात नहीं सुनी। हालांकि वहाँ पार्टी के दोनों विधायक थे, पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता थे, किसी ने ये नहीं कहा भी आपने इनकी बात क्यों नहीं सुनी। सुमन जी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और ये जानबूझ के किया गया मंत्री के मैंने द्वारा? मेरा इंट्रोडक्शन दिया पहले। अच्छा, इंट्रोडक्शन हाँ दिया, जी, और मगर उन्होंने दरकिनार किया जानबूझ के। डीसी सर ने भी साफ बताया है उनको भी जिला परिषद चेयरपर्सन है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला? मंत्री जी ने कुछ बोला था, कोई शब्द बोले थे? उन्होंने मंच पे तो ये कहा भी एक बार रुको, बाद में आपकी करेंगे सुनवाई। लेकिन बाद में उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मंच से उतरने के बाद हमने ही नाराजगी जाहिर की, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया हमें। हाँ, अब बताओ, अब सुन लेते हैं। अब सुन लेते हैं। हाँ, अच्छा, मौके पे मौजूद थे दो विधानसभाओं के तीन मैं तो कहूंगा टोहाना, रतिया और फतेहाबाद के विधायक भी मौके पे मौजूद थे। क्या किसी विधायक ने कोई जो है किसी की प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा भी आपका क्या मामला था, आओ हम अब निपटाते हैं, या कुछ भी नहीं कहा किसी ने। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप चले गए और मंत्री जी भी चले गए। अब ये बताइए, एक महिला होने के नाते, क्योंकि देखिए सरकार बात कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार इस नियम को बहुत ज्यादा, इस पॉलिसी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, मगर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि देखिए हमारे जिले की जो चेयरपर्सन है वो भी महिला है और कहाँ पर जो है आज इनको जो है ठेस पहुंचाई है, या ये कह सकते हैं कि इनके मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। हालांकि अधिकारी जो है डीसी है वो भी बार बार ये कह रहे थे कि ये चेयरपर्सन है, मगर मंत्री जी जो है दरकिनार करने की कोशिश बार बार इनको कर रहे थे, 2 से 3 बार। यही बात है ना जी? अच्छा, आप महिला हैं खुद, सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है कि सरकार? मामला ये है, मंत्री जी सरकार नहीं है, ना ही वो बीजेपी है। जैसे हम नुमाइंदे हैं बीजेपी के, वैसे ही वो है। मतलब आप तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले पे, वो पूरा जोर दे रही है, पूरा जोर दे और सफल भी हो रही है हर जगह। ठीक है जी।
इसके अलावा अगर बात करें तो जो है आज पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा है कि हो सकता है जो है आपसे पूछना चाहूँगा जी सुभाष जी हमारे साथ, इनसे पूछूंगा कि मैं जिस तरह से सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के एक बड़ी मंत्री के द्वारा जिला परिषद चेयरमैन को दरकिनार किया गया, उनकी सुनवाई नहीं की गई, जिला कष्ट निवारण की जो कमेटी है, जो मीटिंग हुई थी आज, या जो एक सभा बुलाई गई जिसमें लगभग जो है लोग पहुंचे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, ये भी पहुंचे थे आज जो अपनी समस्या को लेकर, भाई जनता के ये जो काम पेंडिंग है। तो सुभाष जी क्या लगता है जिस तरह से बाजार में आज चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है चेयरमैन जी जो है बीजेपी पार्टी छोड़ दे? नहीं, इस घटनाक्रम की वजह से जो बीजेपी पार्टी क्यों छोड़े? बीजेपी पार्टी कोई मंत्री जी की बपोती थोड़ी ना है कि मंत्री जी के कारण बीजेपी पार्टी छोड़ते हैं। बीजेपी पार्टी हमारा परिवार है। और बड़ी बात यह है कि मंत्री जी का जो रवैया है सच में वो बड़ा परेशान कर रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। मैडम ने खुद अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैडम कष्ट निवारण समिति की सदस्य है, वो चेयरपर्सन है, उनको इनकी बात ठीक सुननी चाहिए थी। तो ये अपनी बात उस टाइम लेके गए जब मंत्री जी बिल्कुल फ्री थे, कोई फरियादी नहीं था, कोई किसी तरीके का उनकी ओर से कोई वक्तव्य नहीं था कि उन्होंने अपनी कोई बात रख ली और मैडम कहीं नहीं बीच में जाके टोका। दुड़ाराम जी ने अपनी बात रख ली थी, नापा साहब ने अपनी बात रख ली थी। जब बात रखने की मंत्री बबली जी की जब बात आई, टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली जी, तो बीच का जो गैप था नापा साहब बबली के बीच, उस टाइम ये अपनी बात रखने गए थे कि कोई किसी प्रकार का मामला डिस्टर्ब ना हो। उस टाइम जिस तरीके से मंत्री जी ने इशारे किए हैं बैठने के लिए, ये इसका मतलब क्या बनता है? डीसी साहब बराबर में बैठे और वो कह रहे हैं कि चेयरपर्सन है। आप एक वीडियो देखना, मेरे पास एक क्लिप आया है, उसमें स्पष्ट मंत्री ये कहते दिख रहे हैं, आवाज आ रही है कि चेयरमैन ने तो क्या हुआ, अपनी सीट पर बैठे जाके। ये एक इंसल्ट है एक तरीके से। कई बार तो ये होता है ना कि आदमी फ्लो में कह देता है कोई नहीं, बैठो 5 मिनट के लिए बैठो, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन इंट्रोडक्शन हो गया, बराबर का शासन का एक अधिकारी ये कहता है कि ये चेयरमैन है, और उसके कहने के बावजूद ये कहना कि चेयरमैन ने तो क्या हुआ, अपनी सीट पर जाके बैठे, इसका मतलब क्या है? एक हम तो सच में इंसल्ट फील कर रहे हैं इस चीज। दूसरी बड़ी बात, दोनों पार्टी के विधायक वहाँ, पूर्व कैबिनेट मंत्री वहाँ, पार्टी के सीनियर मोस्ट सभी के सभी कार्यकर्ता वहाँ, सिंगल आदमी ने इस चीज बात पर कोई एतराज नहीं उठाया कि भाई मंत्री जी आपने बात ठीक नहीं रखी। मंच से जब नीचे उतरे तो हमने हमारा गुस्सा जाहिर भी किया, हमने एतराज भी जताया कि मंत्री जी आपका व्यवहार ठीक नहीं था। उस पर भी कोई ऐसा नहीं था भी कोई बात नहीं भाई, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हम आगे ध्यान रखेंगे, लेकिन आपकी कोई बात है बताओ, हम किस तरीके से निकालें। एटीट्यूड वही रहा जी। तो तकलीफ तो है इस चीज की, तकलीफ है। हाँ, दोनों विधायकों की चुप्पी पर तकलीफ है, पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे वो चुप है, उनकी चुप्पी पर तकलीफ है। मंत्री जी तो अपना काम करके चले गए, तकलीफ तो है इस चीज की। आगे का क्या रहेगा आपका? पार्टी के कार्यकर्ता हैं, परिवार है, लगातार पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, काम करेंगे पार्टी के लिए। और इस विषय पर भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे, और अगर जरूरत हुई हमारा, अगर हमें ठीक मान सम्मान नहीं मिला इस बात के लिए, तो हम केंद्रीय नेतृत्व से भी इस पर चर्चा करेंगे। तो सुमन जी ने भी बताया और सुभाष जी ने भी बताया कि जो है हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए तो लगातार काम करेंगे, मगर जिस तरह से मंत्री जी का हमारे प्रति रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे साथ है अभी एडवोकेट सुशील बिश्नोई, पूर्व में फतेहाबाद बार एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं और फिलहाल मौजूदा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जी आज का जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर? आज जिला कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग थी। मैं उस मीटिंग में दर्शक दीर्घा में देख रहा था। सुमन खिचड़ जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन है, वो डॉक्यूमेंट लेके चेयरमैन साहब के पास गई थी। चेयरमैन साहब ने उनको कहा वहां बैठ जाइए, बाद में सुनेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने ये बताया कि ये हमारे जिला परिषद की चेयरमैन है, फिर भी गुप्ता जी ने ये कहा कि आप वहां बैठ जाइए। तो ये एक जिला परिषद चेयरमैन की इंसल्ट है, और आम पब्लिक, आम अधिकारी और सबके सामने ये इंसल्ट करना गुप्ता जी के लिए बहुत गलत है, क्योंकि भाजपा सरकार का मंत्री है और भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उधर महिलाओं का इंसल्ट करता है। और सुमन बिश्नोई समाज से बिलोंग करती है, बिश्नोई समाज में भी रोष है। तो मेरा ये गुप्ता जी से कहना है कि ये आपने जो घटना करी है इसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। धन्यवाद जी।